जय भगवती। व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाता है तो उसके जो परिजन होते हैं, उसके जो घर वाले होते हैं, तो उसका जो अंग वस्त्र है या उससे जो जुड़ी हुई सामग्री है वो सारा हटा देते हैं। उससे जो जुड़ी हुई सामग्रियाँ होती है वो सब हटा देते हैं। तो क्या ये सही है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसके भी दो पहलू हैं कि कुछ जगह पर उसको हटा देना चाहिए और कुछ जगह पर उसको रखना चाहिए। उसमें से कुछ सामग्री जो है रखना चाहिए। जैसे किसी के घर में कोई जीवन पर्यंत साधना किया है, पूजा पाठ धर्म शास्त्र से जुड़ा हुआ है, तो उसका जो जीवन में अपना जो हर एक वस्तु है और हर एक वस्तु में जागृति होती है। जैसे उस व्यक्ति का कोई माला है, घर में जहाँ पूजा किया है उस जगह पर कोई देवता या देवी का तस्वीर है, या पूजा में निरंतर पहना हुआ वस्त्र है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें देवत्व आ जाता है और वह वस्तु जो होती है वह उस परिवार के लिए भविष्य में एक अभिन्न अंग की तरह काम करता है। तो हर वस्तु उस व्यक्ति का नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आया है उसको तो एक दिन जाना ही है। मगर वो अपने जीवन में जो भी कर्म संचित किया है, जो साधना उपासना ये सब जो कर्म किया है, तो उससे जो संचित कोई वस्तु है, कोई माला है या कोई उसका अंग वस्त्र है या कोई और भी कोई उस तरह का वस्तु है जो उसके पूजन कर्म में, साधना कर्म में उसके जीवन में रहा है, उस वस्तु को, उस चीज को हटाना नहीं चाहिए। और हटाना किसका चाहिए? तो जिसने जीवन में कुछ इस तरह के कर्म से कभी जुड़ा नहीं रहा, जो केवल पति के कर्म किया है, जो केवल पाप से जुड़ा हुआ ही कर्म किया है, जिसके नाम लेने से भी पाप जुड़ जाता है, तो उस व्यक्ति का जो भी वस्तु है, उससे जुड़ा हुआ जो भी वस्तु है वह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसकी अवस्था जो होती है, उस व्यक्ति को कुछ समय तक प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, क्योंकि उसका जो पाप है उसको जल्द मोक्ष के दिशा में नहीं ले जाता है, ना ही उसको स्वर्ग के दिशा में ले जाता है। तो उसको कुछ समय तक प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। जब व्यक्ति प्रेत योनि में रहता है तो वह अपनी हर वस्तु के तरफ उसका ध्यान आकर्षित होता है। तो इसलिए उससे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु उस परिस्थिति में नहीं रखना चाहिए कि जो प्रेतावस्था में है और वो अपने जीवन में केवल उसी तरह का कार्य किया है। जैसे कि अब इसमें और भी है कि जिस व्यक्ति का अकाल मृत्यु हो गया,
उसका नहीं रखना चाहिए। अकाल मृत्यु में भी लोगों का अलग अलग भाव है। अब जैसे किसी का अचानक मृत्यु हो गया, एक्सीडेंट वगैरह में मृत्यु हो गया, उसकी इच्छा नहीं थी मरने की और वो मर गया, तो इसको भी लोग अकाल मृत्यु में इसको बताते हैं कि ये अकाल मृत्यु ही है, मगर ये अकाल मृत्यु नहीं है। इसका कुछ पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि यह अकाल मृत्यु नहीं है। अकाल मृत्यु वह है कि जो अपने स्वयं की इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करता है, जैसे कि फांसी लगा लेना या जहर खा लेना, या अपने से वह अपनी इच्छा से अपना प्राण त्याग करता है, वहीं अकाल मृत्यु में आता है। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है उसका सामग्री नहीं रखना चाहिए, मृत्युपरांत उसका कोई भी वस्तु नहीं रखना चाहिए। मगर जो जीवन में केवल सद्मार्ग पर चला है और जैसे सन्यासी का जीवन सन्यासी की तरह जिया है, तो उसका कोई वस्तु विशेष वस्तु है, उसको जरूर रखना चाहिए। आप देखते होंगे कि कई संत गृहस्थ जीवन में भी रहे हैं, तो उनका जो कुछ अमूल्य वस्तु है, कुछ उनके जीवन का, जैसे कि आप ऐसे देखते हैं कि सब कुछ तो हटा देते हैं, मगर उस व्यक्ति के नाम पर जो भी अमूल्य वस्तु, सोना चांदी या जमीन, ये सब तो नहीं हटाते, इसका दान तो नहीं करते, किसी को देते नहीं है, बाकी और सब वस्तु दे देते हैं किसी न किसी को। तो इसी तरह से सन्यासी के जीवन में, जो गृहस्थ में भी जो सन्यासी हो जाते हैं, तो उनका कुछ अमूल्य वस्तु होता है, उसको व्यक्ति रखता है। अगर उनके परिवार में कोई उस तरह का सदस्य है तो वो जरूर उस चीज को रखेगा, क्योंकि उसकी महत्ता को समझेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही था कि जीवन में मृत्यु, जन्म, ये सब तो लगा ही रहेगा। अब ये है कि अगर किसी के परिवार में कोई साधना से जुड़ा हुआ है, कोई साधक है, या कोई अपना पूरा जीवन पूजा, जप इत्यादि सद्मार्ग में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया, तो उसका एक अमूल्य वस्तु जो भी है, एक एक अमूल्य वस्तु, उसको हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह आपके जीवन में आगे भविष्य में वह आपका एक अंग की तरह, जैसे कि एक सुरक्षा कवच की तरह वो आपका रक्षा करेगा। और उसको अगर आप निरंतर जागृत करके रखते हैं तो वह आपको एक सुरक्षा कवच की तरह जीवन में एक बॉडीगार्ड की तरह आपका सुरक्षा करेगा। तो इसलिए इस पर आप अपना जो भी विचार है रखेंगे। हमको ये कुछ जगह पर कुछ पुराण में इस तरह का मिला, और कुछ इसमें हमारा अपना भी मत है जो हमने आपको बताया है। इस पर आप अपना विचार जरूर रखेंगे। जय भगवती।